अगर आज के टाइम में आप चाहते हैं कि आपका पैसा बहुत जल्दी डबल हो जाए या अच्छी इंटरेस्ट रेट मिले तो बैंक और पोस्ट ऑफिस की स्कीम तो आप भूल जाइए, क्योंकि उसमें काफ़ी ईयर्स लग जाएंगे आपका पैसा डबल होने में और आपको मनी में सही रिटर्न भी नहीं मिलेगा। तो आज के टाइम में जो बेटर ऑप्शन है उनमें एक बेस्ट ऑप्शन है आईपीओ। और ये मैं एक सिंगल आईपीओ की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं बात करूँ पिछले कई महीनों से, तो इसी ईयर में जो आप आईपीओ देख रहे हैं, जैसे आप एसबीआई कार्ड की बात कर लीजिए, हैप्पीएस्ट माइंड के आईपीओ की बात कर लीजिए, रूट मोबाइल के आईपीओ की बात कर लीजिए, तो हमने काफी अच्छा लिस्टिंग गेन देखा है और कंटिन्यूअसली एक एक दिन में पैसा आपका डबल करके दे रहे हैं। काफी लोग अप्लाई भी कर रहे हैं। जैसे अगर मैं आज ही जो हमारे आईपीओ बंद हुए हैं, जैसे बात करूं केम्स की, केमकॉन की या एंजल ब्रोकिंग की, ये तीनों ही आईपीओ बंद हो गए हैं। ये मतलब आप इसमें पैसा नहीं लगा सकते। 3 दिन के लिए खुले हुए थे, 21 से 23 और 22 से 24, पर काफी लोगों ने ओवर सब्सक्राइब किया है, यानी हर कोई इनके लिए अप्लाई कर रहा है, पर क्योंकि कंपनी के पास लिमिटेड शेयर है तो वो सभी को नहीं दे सकते। तो किनको मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो 28 सितंबर 29 सितंबर को पता लगेगा, केमकॉन का, केम्स का, एंजल ब्रोकिंग का। पर एक नया आईपीओ आ चुका है यूटीआई का, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसमें आप इन्वेस्ट करके काफी अच्छा रिटर्न कर सकते हैं, काफी अच्छा लिस्टिंग गेन मिल सकता है। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ सारी डिटेल यूटीआई एएमसी के आईपीओ की। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अंकित गोयल। अंकित फाइनेंस क्लब में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पूरी डिटेल के साथ समझेंगे कि क्या है यूटीआई एएमसी के आईपीओ, कितना पैसा लगाना पड़ेगा, कब आपको मिलेगा, कंपनी कैसी है, सारी चीजें बात करेंगे। सबसे पहले ये बता देता हूँ कि ये जो यूटीआई नेम है ये काफी पुराना नाम है। सबसे पहली कंपनी थी जो म्यूचुअल फंड लेके आई थी इंडिया में, और असेट मैनेजमेंट कंपनी म्यूचुअल फंड की कंपनीज होती है, मुंबई बेस्ड कंपनी है, क्योंकि मुंबई हमारा फाइनेंशियल मार्केट है और वहीं से ये सारी कंपनीज मेजोरिटी हेडक्वार्टर रखती हैं अपना। अब बात कर लेते हैं हम इशू की। तो ये जो आईपीओ आ रहा है यूटीआई एएमसी का, काफी बड़ा आईपीओ है। मैं बड़ा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर एंजल ब्रोकिंग की बात करें, केमकॉन केमिकल की बात करें, तो वो 600 करोड़ के आईपीओ थे, पर ये बड़ा आईपीओ है, करीबन 2200 करोड़ का आईपीओ है और इसमें ऑफर फॉर सेल है। ये समझना बहुत जरूरी है एक इन्वेस्टर के लिए। देखिए, कंपनी जब नई शेयर इशू करती है तो उसको बोलता है फ्रेश इशू, पर कंपनी के जो प्रमोटर्स होते हैं वो अपनी हिस्सेदारी बेच देते हैं तो उसको बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। तो आपको मैं बता देता हूँ, एलआईसी की बात करें, एसबीआई की बात करें, बैंक ऑफ बड़ौदा या पीएनबी, ऐसे कुछ इन्वेस्टर हैं, प्रमोटर हैं जिनके पास शेयर थे यूटीआई एएमसी के, पर क्योंकि सेबी ने उनसे कहा कि अगर आप भी म्यूचुअल फंड का बिजनेस चलाते हैं तो आप दूसरे म्यूचुअल फंड में 10% से ज्यादा हिस्सेदारी नहीं रख सकते। पर इन लोगों की 18% हिस्सेदारी थी, तो इसलिए ये अपनी हिस्सेदारी बेच के 10% तक कर रहे हैं। और ये जो अब शेयर हैं ये पब्लिक को या नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को या क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को दिए जाएंगे। तो रिटेल की मैं बात कर लेता हूं, क्योंकि हम आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं, तो जितना बड़ा ये 2200 करोड़ का आईपीओ है, इसमें 35% रिटेल के लिए रखा गया है, यानी हम आप इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकते हैं इसके आईपीओ के थ्रू। और इनके एम्प्लॉइज के लिए भी 2 लाख शेयर रिजर्व रखे गए हैं अलग से, जो इनके एलिजिबल एम्प्लॉइज को ही मिलेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक इन्वेस्टर के लिए जरूरी होता है जानना कि आईपीओ कब ओपन हो रहा है और कब क्लोज हो रहा है, जिससे वो डिसाइड कर सके कि उसे पैसा कब लगाना है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 29 तारीख को ये आईपीओ ओपन हो रहा है, 29 सितंबर 2020 को, और 1 अक्टूबर तक ओपन रहेगा। यानी आप इस ड्यूरेशन में 3 दिन में आप कभी भी पैसा लगा सकते हैं। अब एक शेयर का जो प्राइस है वो आपका 552 से 554 का बैंड रखा गया है, यानी 552 और 554 में आप कोई भी प्राइस के थ्रू मांग सकते हैं कंपनी से कि मुझे इतने में शेयर चाहिए। डिपेंड करता है, वैसे तो अगर ओवर सब्सक्राइब होता है तो जो हायर प्राइस है 554 उसी पे शेयर इशू होता है, और एक शेयर का प्राइस है ये। पर आपको एक लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और एक लॉट में यहाँ 27 शेयर रखे गए हैं। यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि 27 शेयर और पर शेयर 554 का, तो आपको जो इन्वेस्टमेंट लगेगा वो लगेगा करीबन 15,000 रुपए का, 14,958। और एक इंडिविजुअल 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है, जिसमें 351 शेयर एप्लीकेबल होंगे और करीबन आपका 2 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है यूटीआई एएमसी आईपीओ में पैसा लगाना है, तो मिनिमम आपको 15,000 रुपए इसमें लगाने पड़ेंगे और आपको उसमें 27 शेयर कंपनी अलॉट करेगी। अब बात कर लेते हैं कि कंपनी क्यों लेके आ रही है आईपीओ। तो मैं आपको बता चुका हूं पहले, तो कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, जैसे हम बात करें एलआईसी की, हम बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की, एसबीआई की, तो ये सब अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं, क्योंकि सेबी जो मार्केट रेगुलेटर है उसने कहा है कि आपको अपनी हिस्सेदारी कम करनी है, तो ये पब्लिक को दे रहे हैं। और साथ ही साथ ये लिस्टिंग रिक्वायरमेंट भी चाहते हैं, बेनिफिट चाहते हैं। जैसे अगर हम बात करें एएमसी की, तो अभी तक एचडीएफसी एएमसी और निप्पॉन एएमसी 2 ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी हैं, यानी म्यूचुअल फंड कंपनी जो लिस्टेड हो चुकी हैं। ये तीसरी कंपनी आ रही है यूटीआई एएमसी, जो मार्केट में लिस्ट होने जा रही है। सबसे पहले हम ये देखना चाहिए कि हम जब अप्लाई कर रहे हैं 29 से 1 तक, तो
तो आपको जानना जरूरी है कि आपको मिलेगा कब। तो ये जो फाइनल अलॉटमेंट होगा ये 7 अक्टूबर को होगा, और जिनको नहीं मिला, अगर ओवर सब्सक्राइब हुआ तो सभी को नहीं मिल पाता है, हम सभी जानते हैं, तो उनको 8 तारीख को ही वापस हो जाएगा। और जिनको मिल गया उनको 9 तारीख को ही उनके डीमेट अकाउंट में मिल जाएगा, और फिर ये 12 को BSE और NSE पे लिस्ट हो जाएगा, जब हम देख सकते हैं कि आपको हो सकता है अच्छा लिस्टिंग गेन हो और आप इसको बेच भी सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए भी रखेंगे तो बिजनेस काफी अच्छा है। अब आपको कंपनी के बारे में ये तो पता लग गया कि IPO कब से कब तक आ रहा है, किस प्राइस पे हमें इन्वेस्ट करना है। कंपनी के बारे में जानना भी जरूरी है, तो कुछ पॉइंट में लेके आया हूँ जिसमें मैं बताऊंगा कंपनी के बारे में। तो पहला पॉइंट तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये म्यूचुअल फंड की कंपनी है। जो असेट मैनेजमेंट कंपनी होती है वो म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं। काफी स्कीम्स आती है मार्केट में, और इनका जो इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट है या नेटवर्थ इंडिविजुअल हैं, उनके लिए भी ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये PMS की जो सर्विसेज होती हैं, जनरली जो HNI लोग होते हैं जिन पे काफ़ी पैसा होता है, उनके लिए अलग से सर्विसेज है, उनके पैसे को मैनेज किया जाता है। साथ ही साथ रिटायरमेंट फंड्स भी आते हैं इनके, जैसे NPS हैं, उसके थ्रू भी ये लोगों का पैसा मैनेज करते हैं। और नॉट ओनली इन इंडिया, इनका एक ऑफशोर फंड भी है जो शिनसाई UTI इंडिया फंड के नाम से है, उसको भी ये मैनेज करते हैं। और साथ ही साथ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में भी अपनी काफ़ी सर्विसेज देते हैं बैंक्स को, ट्रस्ट को, NRIs को, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, इंडिविजुअल्स को। तो यानी आप देख रहे हैं कि इनका पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा है। केवल म्यूचुअल फंड में डील नहीं कर रहे, म्यूचुअल फंड के अलावा भी बहुत बड़ा प्रोडक्ट है इनका जो जिनको ये डील करते हैं। अब हम इस कंपनी के बारे में बात कर लें तो मैं बता देता हूँ कि UTI AMC है जो काफ़ी पुरानी कंपनी है, ये तो मैं बता ही चुका हूँ। साथ ही साथ लार्जेस्ट AMC है इंडिया में, और अगर हम इसकी बात करें तो 55 साल से पुरानी कंपनी है, क्योंकि UTI पहले चला करता था। ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है और स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन है। जो पुराने लोग हैं वो भी इसको जानते हैं, जो नई जनरेशन है वो भी इसको जानती है। और इस UTI AMC की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बता देता हूं, उनके पास 11 मिलियन से ज़्यादा लाइव फोलियोज हैं। फोलियोज एक तरीके से अकाउंट होते हैं जो म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक फोलियो नंबर जनरेट होता है। और ये जो टोटल 11 मिलियन है, ये करीबन अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात की जाए तो 12 to 13% इनके पास हैं सारे। और इनके अगर सेंटर्स की बात करें तो मैं बता देता हूँ 163 UTI फाइनेंशियल सेंटर्स हैं, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट 273 हैं, प्लस इनके एजेंट्स भी हैं, और 51,000 प्लस इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। तो जब इतने ज़्यादा इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर होंगे तो वो लोगों तक इनके प्रोडक्ट के बारे में पहुंचाएंगे, बिजनेस ग्रो करेगा और इनको काफ़ी प्रॉफिट होगा। और एज ए शेयर होल्डर अगर हम आप अप्लाई करते हैं तो हमको भी प्रॉफिट होगा। इनकी सब्सिडरी भी है दोस्तों, UTI AMC की, UTI कैपिटल, UTI इंटेंशन लिमिटेड, UTI वेंचर्स, और काफ़ी ऐसी सब्सिडरी हैं। तो आई थिंक आपको कंपनी के बारे में आइडिया हो रहा होगा कि काफ़ी पुरानी कंपनी है, इनके पास फोलियो नंबर भी काफ़ी है, इन पर एक तरीके से शेयर भी काफ़ी अच्छा है, और लार्जेस्ट AMC में इसको काउंट किया जाता है। अब प्रमोटर्स की बात करें तो अभी भी मैंने आपको बताया LIC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, और T Rowe Price इंटेंशन लिमिटेड, ये इनके मेजोरिटी जो स्टेक होल्डर हैं और शेयर होल्डर हैं। पर क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी खुद का AMC है, वो म्यूचुअल फंड आते हैं, LIC के भी आते हैं और बैंक ऑफ बड़ौदा के भी आते हैं, इसलिए सेबी ने इनसे कहा कि भाई आप पे जो 18% हिस्सेदारी है उसको 10% तक ले आओ, 10% से ज़्यादा नहीं ले सकते। तो इसलिए ये तीनों अपना 8-8% बेच रहे हैं। और क्योंकि PNB का अपना म्यूचुअल फंड नहीं आता इसलिए ये अपना शेयर बनाए रखेंगे। साथ ही साथ जो मेजर शेयर है इनका वो मैं बता चुका हूँ, जो T Rowe Price इंटरनेशनल लिमिटेड है उन्हीं के पास रहेगा। अब हमें ये देखना है कि क्या कंपनी प्रॉफिटेबल में है या नहीं, या कितना प्रॉफिट है। तो ये मैंने एक चार्ट बनाया है जिसमें मैंने बताया कि इनका कितना रेवेन्यू और कितना प्रॉफिट है। तो ये मिलियंस में है, तो करीबन हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ है इनका अगर 17 to 20 की बात करें, क्योंकि हमने देखा है कि म्यूचुअल फंड में से कुछ लोगों ने अभी काफ़ी विड्रॉ किया है, पैसा निकाला है। पर अगर हम बात करें 2019 और 20 की, तो 2020 में जो अप्रैल के बाद, अप्रैल मई जून में 3 महीने का जो उनका प्रॉफिट आया है वो 19 के कंपेरिजन में काफ़ी अच्छा आया है। तो ऐसा लगता है कि बिजनेस आगे ग्रो करेगा, ब्रांड नेम अच्छा है, कंपनी अच्छी है, तो बिजनेस ग्रो करेगा तो धीरे धीरे प्रॉफिट भी इनका इंक्रीज होगा। फिर भी आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अब ये बता देते हैं कि अप्लाई कैसे करें। तो दो तरीके होते हैं, एक तो आप ऑनलाइन खुद भी अप्लाई कर सकते हैं नेट बैंकिंग के थ्रू। तो आपके नेट बैंकिंग में ई सर्विसेज ऑप्शन होता है जिसमें ASBA प्रोसेस होता है, तो आप इस पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, अलग से वीडियो भी अवेलेबल है मेरा जिसको आप देख के अप्लाई कर सकते हैं, या आप ब्रोकर के थ्रू भी ऑनलाइन या फिजिकल फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आपको समझ में आया और आपको लगता है कि अप्लाई करना चाहिए
तो फिर आप चेक करना चाहोगे तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, रजिस्ट्रार जो इस कंपनी के के फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड है, और आप इन्हीं की वेबसाइट पे जाके चेक कर पाएंगे। और अगर आपने केम्स का, केमकॉन का या एंजल ब्रोकिंग का अप्लाई किया है और आपको चेक करना है कि आपको मिला या नहीं मिला, तो उसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है अलग से। आप कैसे चेक करते हैं बहुत आसान तरीके से समझाया है, आप उसके थ्रू खुद चेक कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। आई होप आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपको कुछ जानकारी मिली होगी, और जब आप अप्लाई करेंगे तो ये जानकारी या इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। थैंक यू।